नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, पर डे सुबह जो है आपको 7:30 बजे राजस्थान करंट की क्लास तो मिलती ही है। उसके अलावा अब जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अप्रैल माह के जो चर्चित स्थल रहे थे, मतलब मेन जो स्थल होंगे जो जिससे क्वेश्चन बने हुए थे, तो वो सारे के सारे जो है हम डिस्कस कर रहे थे एक इस टॉपिक के माध्यम से। मतलब एक एक टॉपिक वाइज जो है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हमने पुरस्कार और सम्मान से संबंधित वीडियो डाल दिया था, अवार्ड वाला, ठीक है ना। और उसके अलावा जो चर्चित व्यक्तित्व थे उनका वीडियो डाल दिया, चर्चित मेले और महोत्सव थे उनका वीडियो डाल दिया। तो वो सारे वीडियो भी जो है आपने अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइएगा फटाफट और वो भी वीडियो जरूर देखना। और इस क्लास को जो है फटाफट आप एक बार सभी अपने मित्रों को शेयर कर लो और फिर जो है क्लास को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले अप्रैल माह के राजस्थान करंट से संबंधित जो चर्चित स्थल रहे थे टोटल, ठीक है ना, उनके बारे में जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ही जो है वो है जहाँ पर आपको जो है सारी अपडेट वहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि गांधी दर्शन म्यूजियम का हो रहा है जयपुर में निर्माण। फिर हम बात करेंगे कि राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल जयपुर में। फिर हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2023 के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो कार्यक्रम वो कहाँ पर आयोजित हुए, कौन से स्तर से संबंधित है, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लगभग इसमें जो है 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो वो सारे सारे हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, बहुत स्पीड के साथ जो है क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में नगर वन बनाए जाएंगे। तो यह बनाए जाएंगे भाई जो जयपुर जिले के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके कुछ फैक्ट दे रखे, ध्यान से फैक्ट भी साथ में देखते जाएगा ताकि आपको जो है पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिएगा, तो देखिए नगर वन कहाँ बनेंगे, जयपुर के अंतर्गत बनेंगे। और अब देखिए फैक्ट इसके बारे में कि केंद्र सरकार की नगर वन योजना, देखिए ये योजना जो है नगर वन योजना, ये किसकी है, कौन से सरकार, मतलब कौन से स्तर की है, तो ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की नहीं है, ये ध्यान रखना। तो केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत मुहाना और खातीपुरा, ये दोनों कहाँ पर हैं, जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर भाई, जयपुर के अंतर्गत हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पर जो है नगर वन बनेंगे, यह स्थान जयपुर में स्थित है। फिर देखिएगा कि जयपुर के बगरू विधानसभा में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित मुहाना पंचायत में वन विभाग की 26 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन बनाए जा रहे हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान के किस जिले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। तो यह हो रहा है भाई जयपुर के अंदर। कहाँ पर, जयपुर के अंदर जो सेंट्रल पार्क है, कौन सा, सेंट्रल पार्क जो है जयपुर के अंदर, तो वहां पर जो है इसका निर्माण हो रहा है। अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते, इसके कुछ फैक्ट दे रखे, देखिए ये भी। इसकी घोषणा बजट वर्ष 2021-22 में की गई है। कब की गई, 21-22 में घोषणा की गई थी, ठीक है ना, महात्मा गांधी म्यूजियम की वगैरह। चलिए नेक्स्ट है कि इसका शिलान्यास किया गया था 2 अक्टूबर 2021 को, मुख्यमंत्री ने किया। ठीक है, किसने, मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट दिया हो कि इसका निर्माण कहाँ पर, सेंट्रल पार्क जयपुर के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, फिर देखिएगा कि म्यूजियम में गांधी जी की विरासत से संबंधित वस्तुओं, उनके जीवन से जुड़े हुए आंदोलनों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब कि ये जो म्यूजियम बनाया जा रहा है गांधी दर्शन म्यूजियम वगैरह, तो यहाँ पर क्या होगा कि गांधी जी से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए तथ्य हैं, ठीक है ना, कुछ आंदोलन हैं, प्रत्यक्ष दर्शन में जो है वो सारे सारे वहाँ पर प्रदर्शन किए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो यह आयोजन किया गया है जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके कुछ फैक्ट है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत जो है 12वें संस्करण का आयोजन किया गया, किसके, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। ठीक है, चलिए फिर लिखा हुआ है कि इसके 12वें संस्करण का आयोजन 23 अप्रैल 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक किया गया। कब, 23 से 25 अप्रैल 2023 तक जो है इसका आयोजन किया गया। फिर है कि इसमें तकरीबन 56 देशों के 283 टूर ऑपरेटर्स FTO ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में देश के 8 राज्यों के स्टेट टूरिज्म बोर्ड पर्यटन प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को विशेष सुविधा
विकसित करने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा बेबी फीडिंग रूम तैयार किए जाएंगे? देखिएगा, ये राजस्थान के अंतर्गत जो है ना, रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को विशेष सहायता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है ना बेबी फीडिंग रूम बनाए जाएंगे। तो वह कौन से जिला प्रशासन की पहल है, ये कौन सा जिला प्रशासन पर ये जो बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भाई डूंगरपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। कौन सा? डूंगरपुर। फिर देखिए कुछ तथ्य है इसके बारे में कि रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों को विशेष सुविधा विकसित करने हेतु डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा बेबी फीडिंग रूम तैयार किए जाएंगे। इस बेबी फीडिंग रूम का संपूर्ण व्यय डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब सारा का सारा व्यय व्यय का जो भार है वो डूंगरपुर जिला प्रशासन ही डिसाइड करेगा और उसी से द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के किस जिले में 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया? तो यह जयपुर के अंतर्गत किया गया, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देर का इसमें फैक्ट है कि वर्तमान में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। याद रखना, G20 की अध्यक्षता वर्तमान में किस देश के द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा। ठीक है, इसी कड़ी में दूसरी महिला 20 यानी कि W20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। इस बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्थिति का सुधार करने पर चर्चा की गई है। महिला 20 यानी कि W20 की बैठक महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी अप्रत्यक्ष क्षमता को बढ़ाने, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण करने विषय पर केंद्रित है। ठीक है, फिर है कि W20 की 2 दिवसीय बैठक, ये कितने दिन की हुई थी भाई? तो 2 दिवस की बैठक हुई थी W20 की, जिसमें G20 संगठन के 18 देशों की 120 महिला नेताओं ने विचार विमर्श किया। कितनी? 120 महिला नेताओं ने इसमें विचार विमर्श किया है। फिर देखिए नेक्स्ट और फैक्ट दे रखे इसके बारे में कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से? देखिएगा, एक तो है उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, फिर है कि मिनी स्तर पर महिला नेतृत्व, फिर है कि लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, फिर है कि शिक्षा और कौशल विकास और परिवर्तन निर्माताओं के रूप में महिलाएं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में राज्य की पहली रोबोटिक लैब बनाई गई है? तो ये बनाई गई है जयपुर के अंतर्गत, यानी कि कहाँ पर? आमेर, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए कुछ फैक्ट है इसके बारे में कि राज्य की पहली रोबोटिक लैब जो है वो कहाँ पर? आमेर, जयपुर में बनाई गई है। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब शहर के सरकारी स्कूलों में भी बच्चे डॉन 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स का ज्ञान लेंगे। फिर है कि स्कूल शिक्षा परिषद ने निजी कंपनी की सहभागिता से राज्य के 5 स्कूलों में, कहाँ पर? 5 स्कूलों में लैब विकसित करने के ऑर्डर जारी किए। कितने? राज्य के 5 सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पर यह लैब बनाई जाएगी, रोबोटिक्स लैब। ठीक है, फिर है कि जयपुर, एक तो जयपुर के आमेर के अंदर, ठीक है, दूसरा किशनगढ़, रेनवाल, बीकानेर, मंडोर और भरतपुर के अंदर जो है ये स्थापित की जाएगी। फिर देखिए और तथ्य इसके बारे में कि सरकारी स्कूल में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना, आमेर, जयपुर के अंतर्गत जो है ये बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, जयपुर सहित प्रदेश के जिलों में 300 रोबोटिक्स लैब अलग से लगाई जाएगी। 15 जून 2023 तक ये लैब स्कूलों में लग जाएगी। लगभग जो है 300 रोबोटिक लैब्स लगाई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है? तो यह जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर बन रहा है भाई? जयपुर में, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में कि जयपुर कौन सा? जयपुर के अंतर्गत जो है ये तीसरा स्टेडियम बन रहा है। इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। क्या? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। फिर देखिएगा कि इस स्टेडियम के प्रथम चरण में वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपए दिए हैं। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 75,000 होगी। इस स्टेडियम का प्रबंधन RCA द्वारा किया जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है कि राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया गया है? राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया है भाई उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में कि यह प्लांट सीमेंट उत्पादक कंपनी उदयपुर सीमेंट, कौन से सीमेंट उत्पादक कंपनी? उदयपुर सीमेंट द्वारा दरोली माइंस में बनाया गया है। इस प्लांट से सालाना लगभग 15 लाख यूनिट बिजली प्राप्त होती है। कितनी? 15 लाख यूनिट बिजली प्राप्त
की जाएगी, ठीक है। कब? 15 लाख यूनिट बिजली प्राप्त की जाएगी पर ईयर, मतलब सालाना, साल भर में, ठीक है। फिर है कि इस प्लांट का शुभारंभ राज्य ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली और वल्लभनगर विधायक प्रीति सक्तावत द्वारा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर कहाँ खोला जाएगा। राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो यह जो है वह खोला जाएगा भाई कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से रहेगा? उदयपुर। कहाँ पर खोला जाएगा भाई? उदयपुर के रहेगा। तो नहीं, उदयपुर में कहाँ है तो वो भी देखेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं फैक्ट इसके बारे में कि SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के बाद में दूसरा IVF सेंटर RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में खोला जाएगा। कहाँ पर? देखो पहला जो RNT मेडिकल सेल वो है सेल, ये कहाँ पर है सेंटर? तो यह है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर। और अभी दूसरा जो है IVF सेंटर RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में खोला जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, इस बजट में उदयपुर संभाग के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक मशीनें लगी, जिससे चिकित्सालय में चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हुई हैं। फिर है कि IVF सेंटर के लिए कुल 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में धाकड़ समाज के आराध्य धरणीधर भगवान के मंदिर की स्थापना की गई? तो वह की गई भाई टोंक जिले में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं फैक्ट की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिएगा मांडकला तालाब टोंक के अंदर। कहाँ पर? मांडकला तालाब टोंक के अंतर्गत जो है धरणीधर भगवान की स्थापना की गई, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या फैक्ट लिखा हुआ है, धाकड़ समाज का मांडकला में एकमात्र मंदिर है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी समाज का है? धाकड़ समाज, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इस मंदिर के निर्माता में धाकड़ समाज द्वारा 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। धरणीधर भगवान को विष्णु के शेषनाग का अवतार माना जाता है। याद रखना कि धरणीधर भगवान जो है इन्हें विष्णु के शेषनाग का अवतार माना जाता गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अम्बावाड़ी बनाया गया है। यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? यह स्थित है भाई जयपुर के अंदर, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट है इसके बारे में कि आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी जयपुर में बनाया गया है। यह भारत का पहला बैगलेस स्कूल होगा। याद रखना, भारत का पहला बैगलेस स्कूल कौन सा है? तो यह है भाई कौन सा? आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अम्बावाड़ी जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट फैक्ट है कि इस पहल से विद्या भारती के 3480 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आश्रय संस्था ने एडुफ्रंट के सहयोग से डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम पर आधारित अनूठे पायलट प्रोजेक्ट 1 टैबलेट 1 चाइल्ड प्रोग्राम के तहत 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के 25 टीचर्स सहित 350 स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरित करने का क्लासेस का डिजिटलाइजेशन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 12 लिखा हुआ है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा जोधपुर के किस गांव को स्मार्ट बनाने के लिए गोद लिया गया है? तो वो है भाई खुड़ियाला गांव। कौन सा गांव? खुड़ियाला गांव, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट दे रखे हैं, खुड़ियाला गांव जोधपुर को जो है गोद लिया गया है। फिर देखिए इस गांव में लगभग 800 से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पार्क विकसित किए जाएंगे। कितने? 800 से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और फिर पार्क विकसित किए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है कि महिलाओं में उद्यमिता विकास करने के लिए गाँव में मसाला ग्रेडिंग व पिसाई मशीनें लगाई जाएंगी। फिर है कि गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर 10 सिलाई मशीन वितरित की जाएगी। फिर नेक्स्ट है किसानों के खेतों पर विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के फसल प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं। फिर है कि स्वच्छता अभियान तथा जैव खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कौशल विकास प्रशिक्षण शिविरों में डेयरी व मुर्गी पालन के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर है, राजस्थान के किस जिले में RTDC द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भाई जैसलमेर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कुछ फैक्ट इसके बारे में दे रखे कि RTDC द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण दामोदरा गाँव जैसलमेर, कहाँ पर? ये गाँव का नाम याद रखना, दामोदरा गाँव जैसलमेर में किया जा रहा है, ठीक है। फिर दिया हुआ है यह बनने से 514 एकड़ भूमि पर जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्पिटलिटी
डेजर्ट स्टेशन, होटल्स, कैंपिंग, फिर है कि साइट्स, नाइट पार्क, मनोरंजन पार्क आदि एक ही स्थान पर मिलेगी। ठीक है, फिर है कि लोक कला प्रशिक्षण संस्थान, प्रदर्शन कला केंद्र आदि बनेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, माउंट आबू एवं अलवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनाएंगे। फिर है कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर में MICE यानी कि मीटिंग इंसेटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर्स की स्थापना करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, देश में 75 जल विरासतों की सूची में राजस्थान के कितने जल विरासत स्तर को शामिल किया गया है? तो टोटल राजस्थान से 7 जल विरासत स्तर शामिल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कुछ फैक्ट इसके बारे में कि देश की 75 जल विरासतों की सूची में के अनुसार राजस्थान से सर्वाधिक 7 जल विरासत स्थल शामिल किया है। देखिएगा देश के 75 जल विरासतों की सूची जो है उसमें राजस्थान से 7 जल विरासत क्षेत्रों को स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा कौन कौन से। पहला है आना सागर झील अजमेर, दूसरा राजसमंद झील राजसमंद, फिर उदयपुर झील प्रणाली उदयपुर, फिर है कि तुरजी जालरा जोधपुर, फिर है चांद बावली दौसा, फिर गढ़सीसर जैसलमेर, फिर कायलाना व तखत सागर जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के बीच में स्थित किस गांव में लगाया जाएगा? तो यह सोनियाना नामक गांव में लगाया जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके कुछ फैक्ट है कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में सोनियाना जो गाँव है वहां पर ये लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा भाई? ये ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट दे रखे, इस प्लांट से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए ग्लास, ट्रेन, हवाई जहाज व अन्य में काम आने वाले ग्लास बनेंगे। यहाँ लगभग 800 टन प्रतिदिन उत्पादन होगा। कितना? 800 टन का प्रतिदिन उत्पादन होगा। फिर नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने यहाँ सिरेमिक एंड ग्लास इंडस्ट्री जोन को मंजूरी दी है। इस प्लांट में टूटे ग्लास भी काम में लिए जाएंगे। फिर है कि राजस्थान का पहला ग्लास उद्योग भिवाड़ी में लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ भाई? राजस्थान का पहला ग्लास उद्योग जो है वो भिवाड़ी में लगा हुआ है। इस प्लांट में सिलिका सैंड, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फेल्सपार आदि का उपयोग होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में देश के नक्शे के आकार का पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा? तो यह जो है वह बनाया जाएगा भाई कहाँ पर? झुंझुनू कहते हैं। कहाँ पर बनेगा? झुंझुनू में, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए कुछ फैक्ट इसके बारे में दे रखे हैं, झुंझुनू से 6 किलोमीटर दूर कोलर का बास में देश के नक्शे के आकार का द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनेगा। फिर है कि यह मंदिर 17 बीघा भूमि पर बनेगा, जिसके लिए संत सानिध्य में 28 मई को भूमि पूजन होगा। फिर है कि देश में यह पहला ऐसा मंदिर होगा जिसका आकार भारत के नक्शे के जैसा होगा। ठीक है ना। फिर है कि और यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के साथ माता की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल राजस्थान के किस जिले में बनाया गया है? तो यह रावतपटा चित्तौड़ के अंतर्गत बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके इफेक्ट दे रखे, कौन से जिले में रावतपटा चित्तौड़ के अंतर्गत बनाया गया है? देश के परमाणु WR यानी कि फ्यूल रेजेंबली ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के रावतबाटा का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर दिया रखा है रावतबाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर की 700 मेगावाट की निर्माणाधीन इकाई सहित देश के 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर्स को यहाँ से यूरेनियम फ्यूल बंडल मिलेगा। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट दे रखा पॉइंट कि NFC की वर्तमान क्षमता 500 टन है। अभी 500 टन है, अभी शुरुआत हुई है, लेकिन भविष्य में यह एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल बंडल बनने का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऑप्टिकल फाइबर OLT का शुभारंभ किया गया है? तो यह जो है वो किया गया भाई जैसलमेर गया था। कहाँ पर? जैसलमेर में, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए कुछ फैक्ट इसके बारे में दे रखे कि BSNL BSF के संयुक्त तत्वावधान में ऑप्टिकल फाइबर OLT का शुभारंभ
रामगढ़ जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारत संचार निगम लिमिटेड एवं सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार कहाँ से गया? अच्छा एक मिनट, भारत संचार निगम लिमिटेड एवं सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वावधान में रामगढ़ स्थित बीएसएफ की 167वीं बटालियन परिसर में ऑप्टिकल फाइबर OLT का शुभारंभ महानिदेशक BSF राजस्थान फ्रंटियर पुनीत रस्तोगी के द्वारा किया गया है। फिर देखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर OLT लगने से उच्च गति की इंटरनेट सुविधा प्राप्त होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अब जो है हमारा जो है ये वीडियो लगभग 18 क्वेश्चन थे इसमें, और पूरा जो है स्थल से संबंधित था, स्थान से संबंधित, ठीक है ना। तो पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहे इस वीडियो को सभी शेयर जरूर कर लेना, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।